धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। दिन 2 बजे से आए हुए सोहेल खां आफरीदी का अडियाला के बाहर खुले आसमान तले रात गुजारने का ऐलान। आज खान या फिर मौत वीडियो देखें, शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, नादिया खटक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इस मट्टी से, खैबर पख्तूनख्वा से, इस पंजाब में जो है वो CM KP के सोहेल आफरीदी आए हैं। ये सड़क अगर आपको मालूम हो कि 2 हफ्ते पहले जिस तरीके से इसी जगह पे नौरीन आपा को इमरान खान की बहनों जो हमारी माँ के बराबर है, इसी जगह पे घसीटा था और इसी जगह से हमें दबोच के बालों से पकड़ के प्रिजन वैन में डाला था। और जो इस कौम की माएँ बहनें बेटियों के साथ उस दिन जो जुल्म हुआ था, और इसे बल्कि क्या कहते हैं, जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत इस अडियाला जेल के पास हुई थी। और मैंने ये सवाल किया था कि क्या अगर खान बाहर होता तो कोई उनकी बहनों को घसीटता, गिराता और बालों से दबोचता हुआ क्या प्रिजन वैन की तरफ लेके जाता और उनको इस तरीके से हरास करता? कभी नहीं होता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से उन माओ बहनों बेटियों के भाई आके बैठे हैं। और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल जो इस वक्त एक खबर चल रही है और जिसपे सबको तशवीश है, और वो ये कि इमरान खान को पिछले 3 हफ्ते से जो है आइसोलेशन में किया हुआ है। किसी को नहीं पता कि वो यहाँ है या वो किस तरीके से, क्योंकि उनसे बात नहीं की जाती। और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए CM KP के इज द ओनली पर्सन, ये वो वाहिद और बेहतरीन इंसान है। और इमरान खान के वो वर्कर हैं जिनका हक है कि वो इमरान खान से मिले। आज जुमेरात का दिन है और इनको मिलना चाहिए। और आज ये बैठे इंतजार कर रहे हैं इस सड़क पे। और खैबर पख्तूनख्वा से CM KP के सोहेल आफरीदी साहब यहाँ आए हैं तो हम माओ बहनों बेटियों को हौसला मिला है कि हमारे भाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के बेटे, हमारे भाई जो हैं वो जिंदा हैं और हमारे साथ खड़े हैं और इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं, इधर बैठे हैं। इनकी मुस्कुराहट से, इनके एतमाद होने से, यहाँ पर बैठने से आपको मालूम होना चाहिए कि खान साहब अकेले नहीं हैं। और इंशाल्लाह ये खान से मिलेंगे भी और ये आइन और कानून के जरिए इमरान खान को आवाम के दरमियान में लाएंगे भी इंशाल्लाह। इनकी मर्जी, CM की मर्जी, CM KP के सोहेल आफरीदी की मर्जी। पाकिस्तान के ऐवानों में आग लग चुकी है। 27वें आईनी तरमीम के बाद ताकत का वो खेल शुरू हो चुका है जिसमें कानून का जनाजा और जमीर का खून एक साथ बहाया जा रहा है। जंग का तबल बज चुका है। गवर्नमेंट और उनके पीछे छपी वो पोशीदा ताकतें किसी भी कीमत पर इस तरमीम को मंजूर करवाना चाहती हैं ताकि इख्तिदार के महल महफूज रहें। लेकिन दूसरी तरफ वो कुव्वतें भी मैदान में उतर चुकी हैं जो मुल्क को इस आईनी तबाही के नीचे दफन नहीं होने देंगी। इमरान खान के नाम से लरजती हुकूमत ने तरमीम का एक अहम हिस्सा रोल बैक कर दिया, क्योंकि अगर वो रहता तो इमरान खान आजाद हो जाता, उनके तमाम केसेस खत्म हो जाते और तख्त लरजने लगता। यही पहला झटका है जिसने ताकत के ऐवानों में दरार डाल दी। जरदारी किसी IC मीटिंग में जमहूरियत नहीं, केस बचाव का फैसला हुआ। जरदारी साहब ने कहा, नॉन लीग ने अपने केसेस माफ करा लिए, हमारे बाकी हैं, फैसला सोच समझ कर करना। और फिर आंखें बंद करके सो गए। पैगाम वाज़ेह था, कानून नहीं जाती मफाद चलेगा। फिर इस्तिस्नी की बंदरबांट शुरू हुई। फील्ड मार्शल को विवर मिला तो शहबाज शरीफ के चाहने वालों ने कहा वजीर आजम के लिए भी दो ताकि कल कोई केस न बने। लेकिन जब पता चला कि इमरान खान भी उसी से बाहर आ जाएगा तो हर बड़ा हट में शक वापस ले ली गई। ये कानून नहीं, खौफ की हुकूमत है। हुक्मरानों के हैंडलर्स तक पसीना छोड़ गया। अज़रबाईजान के जहाज में बैठे बैठे ट्वीट आया कि ये शक शख्सियात के लिए नहीं, मलक के लिए थी। मगर हकीकत सब जानते हैं, ये सब कुछ चंद चेहरों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इधर आइन की लाश रखी है और इधर तख्त की हिफाजत की कस्में खाई जा रही हैं। इसी दौरान महमूद खान इचकज़ई ने वो चंगारी फेंकी जिसने पूरा मंजर बदल दिया। उसने आइन पसंद जजों और जर्नीलों को आवाज दी, कहा उठो मुल्क को बचाओ। अब वो खुलकर आग से खेल रहे हैं। अदालतों के अंदर लावा पक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तूफान तैयार है। बताया जा रहा है कि जज इस्तीफे देने वाले हैं और आइन का मुकदमा खुद उदारों के अंदर से उठने वाला है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मैदान में उतर चुकी है। इस्लाम आबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है ताकि नया उमरानी माहिदा तैयार किया जाए, क्योंकि 1973 का आइन अब पंडी लाहौर और लाड़काना की ताकत का इंश्योरेंस प्लान बन चुका है। कौम को बताया जा रहा है कि यह आइन अवाम का नहीं, चंद खानदानों के इख्तिदार की जंजीर है। ये तरमीम मुल्क के लिए नहीं, तख्त के लिए लाई गई है। ये कानून नहीं, जाती सलामती की ढाल है। और अब जो मंजर बन चुका है वो मामूली नहीं। महमूद खान, उचकज़ई की ललकार, अदालतों के अंदर पकने वाला लावा और हुकूमत की बौखलाहट, सब कुछ एक ही समत इशारा कर रहा है। तूफान दरवाजे पर नॉक कर रहा है। अब फैसला सिर्फ वक्त का नहीं, जरात का भी है। जो बोलेगा वो बचेगा, जो चुप रहा वो मिट जाएगा। नवाज शरीफ ने मुद्दों बाद जबान खोली है, मगर वो जबान खोलना महंगा पड़ गया है, क्योंकि सारे के सारे मियां साहब के, मरियम सफदर के, शहबाज शरीफ साहब के करतूत और फील्ड मार्शल के सामने लेटकर बीली डांस के कच्चे चिट्ठे पूरी कौम ने खोलकर सामने रख दिए हैं। इस पर बात करते हुए अरशाद भट्टी ने मियां साहब को वो आईना दिखाया जिसके अंदर अपना चेहरा देखकर शायद मियां साहब मुद्दों तक फिर जबान न खोले। भट्टी साहब ने सख्त तरीन रद्द
अमल देते हुए कहा कि इमरान खान को लाने वालों की तो आप बात कर रहे हैं, आपकी बेटी और आपके भाई को कौन लाया? आपको लंदन ले जाने, वापस लाने और आपकी सजाएं माफ करवाने और आपको अपनी सीट जतवाने में किसका हाथ था? जरा इनको भी सजा दिलवा दे। मजीद अरशाद भट्टी साहब ने क्या इंकशाफात किए और किस तरह नानी 420 और जिया उल हक की औलाद नवाज शरीफ को आईना दिखाया। जरा ये उनके तमाम इंकशाफात खुद सुनिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने जो आप पर इल्जामात लगे चोरियों के, उनका क्या बना? क्या वो किसी आज़ाद अदालत ने आपको बरी किया सारी चोरियों से? आगे क्या फरमाते हैं, इमरान खान अकेला मुजरम नहीं, इसको लाने वाले भी शरीक हैं। तो हजूर, उसको लाने वाले आपको भी वापस इक़्तिदार में लाए, पाकिस्तान में लाए। इक़्तिदार में लाने का मतलब आपकी बेटी वज़ीर आला बनी, भाई वज़ीर आज़म बना। इस आने जाने में, लंदन जाने और वापस आने में भी उनका कोई किरदार था कि नहीं था? क्यों दी थी कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन? क्या मजबूरी थी? और क्या हुई लंदन में मुलाकातें? क्या बना लंदन में प्लान? ज़िमनी इंतखाबात में झूठ, गालम गलूच, बदतमीजी, बदतहज़ीबी और फितने को शिकस्त हुई। हजूर ज़रा मैदान खुला छोड़ कर देखें। आपकी तो अपनी सीट मशकूक है, आपकी अपनी सीट जेल में। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर मरीजा, 1 घंटा, 1 लम्हा, 1 सेकंड, 1 मिनट भी वो अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी। और आप जिस तरह जीते और जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। आप किन हवाओं में हैं, क्या बातें फरमा रहे हैं? अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। हजूर, आपकी अगर कारकर्दगी इतनी शानदार होती तो आप भी जीत जाते। आज मेरिट का बोलबाला है, बिल्कुल मरीम नवाज साहबा मेरिट पर ही लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी मेरिट पर ही लगे हैं। मरीम नवाज साहब इस मौके पर बोली कि पीटीआई के बयानिए से लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनते, लोगों को समझ आ गई है, वाकई लोगों को समझ आ गई है। और जिस दिन लोगों को खुल्लम खुल्ला आज़ादाना तौर पर वोट डालने का मौका मिला तो आपको भी समझ आ जाएगी।